जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने एसएस इक्वल एसबी और पीएस इक्वल पीवी यानी राइट टर्न करने के लिए पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे सेंटेंस हम किसी बात को जो है अगर कहना हो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, वे लोग घर जाते हैं, यहाँ वर्षा होती है, यहाँ रोज वर्षा होती है, वे लोग गाँव जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको बनाना हो तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है, आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करेंगे प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यहाँ हम देखेंगे जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हमें V1 और V5 का प्रयोग करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एस एस इक्वल एस बी और पी एस इक्वल पी बी, यानी ये चीज़ें आपको याद रखना है। यानी एस एस इक्वल होगा तो एस भी लगेगा और पी एस इक्वल होगा तो ये पी भी लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो अब यहाँ हमें बोलना है, जैसे सेंटेंस को बोलना है। अगर आपको कहना हो कि वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। अगर आपको ये कहना हो कि वह किताब पढ़ती है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि वह, यहाँ लिखा है पढ़ती है, यानी ये फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे सी। सी के बाद जो है हम यहाँ लास्ट में चले जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि पढ़ती है यानी पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। लेकिन आप जानते हैं कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि वी नो दैट ऑल द verbs ऑफ इंग्लिश आर इन द प्लूरल फॉर्म बाय बर्थ, देन वी चेंज इट इनटू सिंगुलर बाय एडिंग एस या ईएस। यानी हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी के जो वर्ब होते हैं वो जन्म से प्लूरल होते हैं और उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ईएस का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एस एस इक्वल एस, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे एस जोड़ देंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, तब जाके ए राइट होगा। और किताब का हो जाएगा ए बुक। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कहना हो कि वह किताब पढ़ती है तो आप कहेंगे ही रीड्स ए बुक। अगर आपको कहना हो कि वे लोग गांव जाते हैं, वे लोग गांव जाते हैं। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे। अब दे के साथ जो है अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत लास्ट में जाते हैं। लास्ट में यहाँ देखेंगे जाते हैं, यानी जाते हैं मतलब जाना। तो यहाँ जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो। इसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल। यानी हम एस एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट वो फॉर्मूला यही है कि एस एस इक्वल एस पी और पी एस इक्वल पी बी, यानी यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब कहाँ जा रहे हैं आप, तो गाँव जा रहे हो तो दे गो टू विलेज। यानी कहने का मतलब अगर आपको कहना हो कि वे लोग गाँव जाते हैं तो आप बनाएंगे दे गो टू विलेज। यही अगर आपको कहना हो कि हम लोग गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। अगर आपको कहना हो कि हम लोग गीत गाते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और गीत गाना यानी सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है और वर्ब भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगा तो जब दोनों का मैचिंग होगा तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं घर जाता हूँ, तो ये हो जाएगा आई गो होम। लेकिन वही कहा जाए कि वह घर जाती है तो ये हो जाएगा शी गोज होम। वे लोग किताब खरीदते हैं तो दे बाई ए बुक। लेकिन वह किताब खरीदती है तो ये हो जाएगा दे बाइज ए बुक। ऐसे करके हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।